सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। क्योंकि 2013 में श्री अनंतपुर में हम सभी गए तो श्री आनंद सरोवर की गोल्डन जुबली थी। कम से कम हम 45 मेंबर होंगे और 45 मेंबरों के 90 बैग ट्रेन में गए हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाते, खूब आनंद आया वहां दर्शनों का। गुरु महाराज जी ने गोल्डन जुबली मनाई श्री आनंद सरोवर की। वापसी में हम सब लोग मालवा पकड़ी और सुबह 4 बजे अंबाला पहुंच गए। अब अंबाला पहुंचे, इंक्वायरी करी कि ट्रेन तो तुम्हें 7 बजे मिलेगी, उससे पहले सब सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, किसी में तुम बैठ नहीं सकते। श्री गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि सबने पैसेंजर की टिकटें ले ली। इतने में कोई गाड़ी आ गई, कोई लेट थी। तो सर्दियों का टाइम था, जनवरी का महीना। वैसे जनवरी में श्री गुरु महाराज जी लोहड़ी का त्योहार श्री प्रयागराज में मनाते हैं। वहां पहली बार श्री अनंतपुर में लोहड़ी का त्योहार मनाया गया और आनंद सरोवर की गोल्डन जुबली मनाई गई। तो हम सब लोगों ट्रेन आई तो जैसे ही चढ़ने लगे टीटी आ गया। टीटी कहता टिकट दिखाओ, टिकट दिखाई पैसेंजर की। अब टीटी कहता चढ़ जाओ, तुम्हें तो मैं रास्ते में देखूंगा। अब सभी कह रहे 45 बंदे हैं, भाई क्या करेंगे अब। कोई बात नहीं, श्री गुरु महाराज जी का नाम लेकर सभी प्रेमी, कोई 20 किसी डब्बे में, कोई 20 किसी में, कोई 10 किसी में, सब चढ़ गए। तो जैसे ही हम 5-6 जो भी यहाँ पर है सभी एक कोच में चढ़े तो सामने एक भगत जी कंबल लेके लेटे हुए। अब आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, उठकर बैठ गए और कहते भक्तों जय सच्चिदानंद जी। हमने भी कही जय सच्चिदानंद जी। तो हमसे पूछते हैं बढ़िया हो गए दर्शन। हमने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया हो गए दर्शन। कहते श्री गुरु महाराज जी सेहत मुबारक है। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और ना कोई सहारो। तो हम सब लोग अंबाला से उस ट्रेन में चढ़ गए। तो भगत जी भी उठकर बैठ गए। तो बातें शुरू हुई। उन्होंने एक ही बात शुरू करी, तुम्हें अपने श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास नहीं है। तो हमारे एक भगत जी थे जमुना गली से, तो वो बोले कि मेरे ससुर जी टीटी हैं तो मैं उनका नाम ले दूंगा। तो कहते तेरा सोहरा निकी करेगा जिथे श्री गुरु महाराज जी आ जाए। इतनी बात करी तो ये हमारे भगत जी बैठे हैं जिन्होंने भजन बोला, इनके मम्मी भी बैठे हैं। तो ये भगत जी अपनी मम्मी के गोद में सर रखकर सुबह 4 बजे वहीं सो गए ट्रेन में। तो इन्हें कहते हैं अब भगत को गुस्सा बहुत आता है, तो समझाया करो गुस्सा काट करे। देखो जब बुद्धि पर पर्दा पड़ता हो तो सामने हमारे बैठे हैं सरकार और हमने नहीं पहचाना उन्हें। तो मुझे कहते हैं तो भजन बहुत बढ़िया बोलना, मैं घर की चिंता ना करया कर, श्री गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो मैंने पूछा भगत जी तुसी कित्थों आए हो? कहते मैं नहीं दस सकता मैं कित्थों आया तो मैं कित्थे जाना होए। तो कहते मेरे भूआ जी श्री अनंदपुर दरबार की सेवा करते, साढ़े घर श्री गुरु महाराज की जुराबा हैगियां, आप रोज आके पूजा करने, आप भी गुरमुख हां ते हाथ में घुंघरू बन्ने हुए उन्होंने। तो बातें कर रहे हैं तो
इस भगत जी को कहते भगत जी आप ढोलकी बहुत तेज बजाते हो, ढोलकी थोड़ा स्लो बजाया करो। बड़ी बातें करी। एक हमारे साथ बुजुर्ग अम्मा जी थे, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तो अड़ना लिखो अम्मा सी ओनू बुलाओ। फिर भी हमने नहीं पूछा कि आप कैसे जानते हो सारों को। सुबह 4 बजे का टाइम, अमृत वेला, तो श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज में थे, तो उस माता जी को बुलाया गया। तो नीचे बैग पड़े थे सारे, तो माता जी बैग टापने लगी, तो कहते हैं माता जी एक प्रसाद है, इतनी दूरों प्रसाद इकट्ठा करके ले आयो, तो प्रसाद तो टपोगे। फिर भी हमारी बुद्धि में पड़ता, फिर भी नहीं पूछा हमने कि आपको कैसे पता है सब कुछ। तो कहते मैंने प्रसाद दे दियो। हमने प्रसाद दिया, उन्होंने वही पैकेट खोला और वहीं पे खा लिया। बहुत बातें करी, बहुत श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं करी। तो इतने में कहते लोग यमुनानगर वर्कशॉप आ गया। सर्दी का टाइम, इतनी ठंड, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, उन्हें फिर भी बंद ट्रेन में पता लग गया वर्कशॉप आ गया। उन्होंने कहा सामान इकट्ठा करो। इन भगत जी को उठाया गया, इन्होंने भी बात करी, तो सामान निकाला। यमुनानगर स्टेशन आया तो सामान सबने उतार दिया। तो हम बातें कर रहे हो भगत जी ऐसे, भगत जी ऐसे। तो हमारे में एक भगत जी थे, तो कहते मेरे को तो मिला दो। तो वो भगत जी बाहर तक आए हमें छोड़ने, कहते अच्छा भगतो जय सच्चिदानंद जी। इतना कहकर वो ट्रेन में चले गए और जाके लाइट बंद कर दी। तो वो भगत जी कहते भाई मेरे को तो मिलवाओ, अभी ट्रेन खड़ी थी। हम जैसे ही अंदर गए, ट्रेन में लाइट जलाई, ना तो वहां पर भगत जी है, ना वो उनका कंबल है, और ना वो उनका बैग है। कहते हैं महक मोहब्बत की कम नहीं होती, ये महक मोहब्बत की कम नहीं होती, मोहब्बत से जिंदगी तंग नहीं होती। जिसे मिल जाए मेरे सतगुरु का प्यार, उसकी मोहब्बत जन्नत से कम नहीं होती। कम नहीं होती। देखो तो पूरे रास्ते में टीटी हमें पूछने भी नहीं आया, तुम 45 बंदे हो, पैसेंजर की टिकटें हैं, कहाँ गया टीटी? जहाँ हमारे सतगुरु जी खुद आकर खड़े हो जाए वहां टीटी भी क्या करेगा। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। आप सब ये देखो कि हम 45 दासों के लिए श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर दरबार से खुद सुबह 4 बजे हमारे लिए आए। उनका प्यार था तो आए ना। अगर आप भी प्यार करते हो श्री गुरु महाराज से, दिल खोल कर बात किया करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाओ पुकारो, कोई ना मीत हमारो। जो अपनी कश्ती सतगुरु के हवाले छोड़ दिया करते हैं, जो अपनी कश्ती सतगुरु के हवाले छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया करते हैं। आज देखो हमारे आंटी जी के घर सत्संग है, परम पूजनीय हमारे बड़े भाई जी ने भोपाल से श्री वचन किए। आप बड़े किस्मत वाले हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े भाई जी के वचन सुनना और बहुत किस्मत वालों की बात है। क्योंकि हमारे बड़े भाई जी श्री गुरु महाराज जी इतना प्रेम था, अगर श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम विराजमान है तो प्रयाग धाम से महात्मा जी को कहते थे महात्मा जी आपका नाश्ता सवेरे भोपाल भाई जी को करना जाके। रातों रात इंतजाम होता था भोपाल में श्री गुरु महाराज जी के आने के लिए। भाई जी का प्रेम था ना श्री गुरु महाराज जी, सच्चा प्रेम। अगर आप भी करते हो सच्चे दिल से बात किया करो, किसी से डरना नहीं। तुम्हें छोड़े सुने सतगुरु प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुने सारा वाले, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे पे जाऊं पुकारूं, और ना कोई सहारो। किसके द्वारे
मुझे महात्मा जी ने सुनाई थी ये कथा, मैं आपको सुना रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले एक भगत जी अपनी बाई जी के साथ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था टेकने गए। नंगली निवासी भगवान के भी संत कुछ साथ में थे, तो भगत जी ने मत्था टेका तो कहा स्वामी जी कृपा करो। स्वामी जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दे दिया। भगत जी 2 मिनट बाद फिर बोल पड़े, स्वामी जी कामकाज थोड़ा मंदा है, थोड़ी कृपा करो। तो उनके बड़े भाई जी साथ थे, तो श्री गुरु ने फरमाया भाई जी ए तेरे ने? तो भाई जी ने फरमाया जी स्वामी जी मेरे ने। तो श्री गुरु ने फरमाया भगत जी जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऐसे करके कह रहे हैं बार बार, कर पाप पकड़ लूं अब तो